हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फुल प्लॉट लीक के बारे में जानने वाले हैं। इस प्लॉट लीक में पूरी की पूरी कहानी लीक हो चुकी है। अब ये सही है या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तक एक्यूरेट लग रही है। लेकिन अब देखो, इस वीडियो को चालू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज समथिंग। अब देखो, बहुत लोग मुझसे कमेंट्स में, कुछ लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई तुम वीडियो क्यों नहीं बना रहे, मतलब पिछले 2 महीने से तुम गायब हो, मुश्किल से तुमने एक वीडियो डाली है या फिर तुमने 2 महीने से वीडियो डाली ही नहीं है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो मैं इस बारे में बताना नहीं चाहता था किसी को, बट एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिडी हुई है मेरी लाइफ में। और मेरे दोस्तों ने कहा, जैसे अंशुमन ने, नडी ने, इन दोनों ने कहा कि तुम्हें सामने आकर एक बार कह देना चाहिए ऑडियंस से, ताकि ऑडियंस समझ सके कि तुम क्यों नहीं वीडियो बना पा रहे। तो एक्चुअली दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि लगभग आज से 2 महीने पहले ऑन अप्रैल 17 अप्रैल के दिन आई लॉस्ट माई मदर। तो और ये सब बहुत ही अचानक था, एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए, बिकॉज़ मेरी अम्मी को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी, और वो बस रात को सोई और सुबह नहीं उठी। हाँ, थोड़ी उल्टियाँ उनको हुई थी उस दिन शाम के वक्त, क्योंकि वो ट्रैवल करके आई थी बाहर से, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी, तो 1 हफ़्ते के लिए वो बाहर गई हुई थी। तो जब वो वापस आई तो थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हुई। हम लोगों को लगा ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि ऐसे तबीयत वगैरह ख़राब, सर में दर्द और हाथ पैर में दर्द तो होता ही रहता है। तो इस वजह से हम लोगों को ये नॉर्मल चीज़ ही लगी कि ठीक है, उल्टियाँ हो रही हैं। तो 1 या 2 बार शायद उनको उल्टी हुई थी, और मैं उस वक्त घर पे भी नहीं था। आई वॉज एट माई जॉब, मैं कोलकाता में ही था। तो मुझे घर से फ़ोन आया था कि मम्मी को उल्टी हो रही है ऐसे। मुझे ठीक है, दवा वगैरह दे दो, थोड़ा ORS वगैरह पिलाओ और थोड़ा दवा वगैरह दे देना रात को खाना खाने के बाद। तो क्या है कि थोड़ा शाम को दवा वगैरह खाने के बाद मम्मी को फाइनली नींद आई। वो 1-2 दिन से ढंग से सोई भी नहीं थी, और मेरी मम्मी को थोड़ा ये सोने वाली दिक्कत थी पिछले 10 सालों से। तो डॉक्टर ने जो दवा लिख के दिया था कि हाँ ठीक है, ये जो जब भी इनको नींद ना आए तो ये दवा खिलाए और वो फिर सो जाए, क्योंकि नहीं सोएगी तो इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। और ये 10 साल से प्रॉब्लम मेरी मम्मी को तब से हुई जब से मेरे पापा गुजर गए थे 2016 में। तो तब से ये प्रॉब्लम मेरी मम्मी को थी। तो यही सब होने के बाद फिर वो दवा खा के सोई, एंड फिर एक बार 10-11 बजे रात को, 10 बजे के आसपास भाई ने, बहन ने उनको उठाया कि खाना खा लीजिए अम्मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी सोना है, मुझे नींद आ रही है, तो बाद में उठाना मेरे को। तो फिर उन्होंने सोने दिया। मेरे को भी फ़ोन आया, मैंने भी बोला कि ठीक है सोने दो, दवा वगैरह खा के सोइए तो अभी नींद पे होगी। तो सोने के बाद फिर रात को 1:30-2 बजे फिर जब बहन ने नोटिस किया कि मम्मी बिल्कुल हिल नहीं रही है, एंड देन दोज थिंग्स हैपेंड। तो और इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था। यू कांट इमेजिन कि हाउ सैड आई वॉज। तो इसी वजह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू किया मैंने कुछ 10 दिन के बाद, क्योंकि नहीं होता है। और वीडियो वगैरह बनाना तो ये दिमाग में ही नहीं रहता है, और मैं बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था इस यूट्यूब की दुनिया से कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। तो यही रीज़न था। तो लेकिन क्या है कि लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, और बस यही बताना था आप सबको। तो नाउ यू गाइज नो द रीज़न कि क्यों मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था। बट आज मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं रेगुलर आऊँगा, मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊँगा,
और जो स्पाइडरमैन और सुपर हीरो का भी जो कंटेंट है वो फिल्मी ZN पे ही डालूंगा। ZN स्पीक्स पे भी कुछ चीज़ें फेंकूंगा मैं, उस पर भी कुछ वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन मेनली स्पाइडरमैन को मैंने सोचा कि फिल्मी ZN पे ही कवर करूं, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत ही फिल्मी ZN से हुई थी। सो दैट्स इट गाइज। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लीक के बारे में। तो दोस्तों, इस लीक के अकॉर्डिंग द मेन विलन ऑफ दिस मूवी इज जैकल। तो हाँ भाई, जैकल इस मूवी का मेन विलन होने वाला है, जिसके बारे में अभी तक हमने कहीं पे भी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब फाइनली रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जैकल ही इसका मेन विलन होने वाला है। और जैकल एक जेनेटिक वायरस क्रिएट करता है यहाँ पे, जो कि माइंड कंट्रोल और पोजेस कर सकता है लोगों को। तो हाँ, ये जो टीजर ट्रेलर में हम लोग देख रहे थे ना कि अलग अलग बॉडीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, ये वाला सीन की कभी जो है जो भी विलन था या जो भी हम लोगों को लग रहा था कि जीन ग्रे वो चीज़ें कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें जैकल कर रहा था। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाके जंप कर रहा था, जिससे वो उनको पॉजेस कर सके। और यहाँ पे जैकल का अल्टीमेट गोल ये है कि वो एक पावरफुल होस्ट को ढूंढ पाए ताकि वो अपने मरते हुए शरीर को बचा सके। तो भाई ये चीज़ें मेरे को थोड़ी वेनम जैसी भी साउंड कर रही है कि वेनम भी देखो क्या करता है कि वो एक पावरफुल होस्ट ढूंढने की कोशिश करता है। और इसके अलावा एक स्पाइडरमैन की कॉमिक थी जहाँ पे वो जो डॉक्टर ऑक्टेवियस था ना, तो उसको कैंसर हो जाता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस जो है वो स्पाइडरमैन की बॉडी को, मतलब अपनी आत्माओं को चेंज कर लेता है, अपने जो माइंड है उनको एक्सचेंज कर लेता है स्पाइडरमैन के साथ। और क्या होता है कि स्पाइडरमैन मर जाता है और फिर जो डॉक्टर ऑक्टेवियस है वो स्पाइडरमैन की ज़िंदगी जीने लग जाता है। वैसे वो कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसके बारे में अगर आप लोगों को जानना हो तो कमेंट्स में बता देना, कभी उस स्टोरी के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जैकल यहाँ पे एक पावरफुल होस्ट ढूंढ रहा है और इसलिए वो इधर से उधर जंप कर रहा है, ठीक है। फिर बात करें जीन ग्रे की, तो जीन ग्रे को भी अपनी रिसेंटली अपनी पावर्स मिले हैं। और क्योंकि इस वर्ल्ड में ये जो 616 का अर्थ है, यहाँ पे प्रोफेसर जेवियर एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन आगे जाकर वो फिर फ्रैंक की हेल्प लेती है, जो कि बाद में उसे विलियम मेट्जर से मिलाता है, जो कि आगे जाकर उसकी मदद करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो विलियम है वो ये क्लेम करता है कि DODC ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि म्यूटेंट के पावर्स को सप्रेस कर सकता है। एंड दोस्तों, एक्चुअली में ये जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपर है अपना ब्रूस बैनर। और ब्रूस बैनर ने ये टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई थी ताकि वो खुद को हल्क से अलग कर सके, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जीन ग्रे एक्चुअली में DODC के चाल में फंस जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो विलियम है उसको ऐसा लगता है कि ये जो पोजीशन वाला खेल चल रहा है ना, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पोजीशन वाला खेल चल रहा है, जो एक्चुअली में जैकल कर रहा होता है, तो यहाँ पे DODC को लगता है कि ये सारी चीजें जीन ग्रे ही कर रही होगी, जिसके वजह से ही DODC उसे हिरासत में ले लेते हैं। तो भाई एक लीक आपको याद है, वो जो लीक हुआ था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, वो जो पहला टीजर लीक हुआ था, तो उसमें हमने जीन ग्रे को DODC में ही एक चेयर में ऐसे बंधे हुए देखा था। तो भाई वो चीजें और ये चीजें आपस में अलाइन कर रही हैं, और अब हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में जीन ग्रे को DODC ने इसलिए अरेस्ट करके रखा था क्योंकि उनको इस पे शक था कि ये जो पोजीशन वाला खेल है वो जीन ग्रे ही खेल रही है। फिर भाई इस लीक में आगे कहा गया है कि देयर इज नो मैन स्पाइडर एंड ग्रे हल्क, मतलब कि मूवी के अंदर मैन स्पाइडर में कन्वर्ट नहीं होने वाला अपना पीटर पार्कर, और ग्रे हल्क भी नहीं बनने वाला। तो हाँ, हरा वाला हल्क हमें देखने को मिल जाएगा, जो अभी हाल फिलहाल ट्रेलर लीक हुआ था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, तो उसमें हमें हल्क नजर आ गया था। तो हाँ, हरा वाला हल्क नजर आएगा। ग्रे हल्क के लिए शायद हमें डूम्सडे का या फिर सीक्रेट वॉर्स का इंतजार करना पड़ेगा। आगे हमें बताया जाता है कि जैकल जो है वो पनिशर को प्रोसेस कर देता है एक टाइम पे, लेकिन जीन जो है वो अपनी पावर्स का यूज करके उसे बाहर ले आती है। और जीन का माइंड क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो जैकल उसे चाह कर भी पोजेस नहीं कर पाता। लेकिन यार फिर आगे बताया गया है कि जैकल जो है वो ब्रूस बैनर को भी बाद में पोजेस कर देता है, लेकिन जीन उसे भी किसी तरीके से बाहर ले आती है। लेकिन दोस्तों यहीं पे एक ट्विस्ट होता है। असल में क्योंकि जैकल ने ब्रूस बैनर को भी पोजेस कर दिया था, तो उसके वजह से ब्रूस जो है वो अपना आपा खो देता है, अपने कंट्रोल को छोड़ देता है, जिसके वजह से जो ओरिजिनल हल्क था, जिसे आखिरी टाइम पे हमने इन्फिनिटी वॉर में ही देखा था पहले वाले सीन में जहाँ पे वो थैनोस से लड़ता है, तो वो वाला हल्क फाइनली बाहर आ जाता है। क्योंकि भाई बहुत दिनों से वो अंदर था, पहले तो वो बाहर आना नहीं चाहता था, और फिर जब उसने बाहर आने की कोशिश की तो फिर बैनर ने उसे भाई ऐसे शट डाउन कर दिया कि नहीं, तू बाहर नहीं आएगा, तू अंदर ही रहे। तो अब क्योंकि हल्क बहुत दिनों से अंदर था, तो जब वो बाहर आता है तो उसका गुस्सा निकलता ही है भाई, और फिर जैकल को समझ में आ जाता है यहाँ पे कि उसे एक फाइनली एक स्ट्रॉन्ग
क्या बोलते हैं कि होस्ट मिल गया है। तो फाइनली जैकल को यहीं पे एहसास होता है कि हल्क की बॉडी से अच्छी कोई भी बॉडी उसके लिए नहीं हो सकती, इसलिए वो हल्क की बॉडी में रहने का ही फैसला कर देगा आई थिंक। लेकिन भाई जैकल को क्या पता था कि हल्क कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, स्पाइडरमैन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता, और इसलिए जैकल जो है वो पीटर को भी पोजेस करने की कोशिश करता है, बट सरप्राइजिंगली ही फेल्स टू डू इट। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे हुआ ये है कि वो अंदर घुसता तो है, पीटर के अंदर तो घुसता है, लेकिन वो जो वायरस है वो पीटर को अफेक्ट नहीं कर पाता, बल्कि उसकी पावर्स को अफेक्ट करता है। मतलब कि वो जो जैकल जो वो उसको पोजेस करने की कोशिश कर रहा होता है अंदर से, लेकिन वो पावर्स पीटर को पोजेस तो नहीं कर पाते, लेकिन उसे म्यूटेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से ही पीटर को अपने ऑर्गेनिक वेब्स भी मिल जाते हैं और इंक्रीज स्ट्रेंथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर उसकी बढ़ जाती है और उसके सेंसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके वजह से ही हम लोग देख सकते हैं कि पीटर जो है वो अपने नए पावर्स को, क्योंकि अभी उसके अंदर और भी ज़्यादा पावर्स आ गए, पहले से ज़्यादा पावर्स आ चुके हैं, तो वो उनको एक्चुअली में कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इसलिए टीजर में भी हमने देखा था कि वो अपने पावर्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो भाई मैच करती है सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी तरफ जो द हैंड्स है वो चाहते हैं कि पीटर बीस्ट का एक होस्ट बन जाए, तो इसलिए वो जैकल को फिगर आउट करने के लिए हेल्प करते हैं कि वो कंट्रोल कर पाए पीटर को। और जैकल ये कहता है कि पीटर को तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाए। तो आई थिंक कि ये वो सिचुएशन हो सकती है जब पीटर मैरी जेन को, मतलब एमजे को दूसरे लड़के के साथ देखेगा, तब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा अंदर से, और तब शायद जैकल उसे प्रोसेस कर पाएगा अच्छे से। तो मेरे को ऐसा लगता है। बाकी फिर स्कॉर्पियन के बारे में भी बताया गया है कि उसे एक न्यू सूट मिलने वाला है, एक सिंथेटिक वेनम टाइप का सूट मिलने वाला है जो स्पाइडरमैन को रेजिस्ट कर पाएगा, और फिर एक फाइट के दौरान स्पाइडरमैन को वो ऐसे काट भी लेता है, मतलब कि बोलते हैं ना स्कॉर्पियन स्टंग, तो वो उसे काट भी लेता है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात भी की थी, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन्स थे जब शूटिंग चल रही थी, तो एक शूटिंग वाला सीन हमने देखा था कि स्पाइडरमैन अजीब तरीके से उछल रहा था, तो जहाँ पे मैंने एक वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, वो ZN Speaks पे वो वीडियो होगी, जिस पे मैंने बताया था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्कॉर्पियन ने स्टंग कर लिया है स्पाइडरमैन को, इसलिए वो एक अजीब तरीके से उछल रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। पब्लिक में आगे बताया गया है कि जैकल जो है वो फाइनली पीटर को कंट्रोल कर लेता है और उसे हैंड के सामने रखता है कि ये अब तुम्हारा न्यू लीडर है, और वो लोग ऐसा प्लान करते हैं कि वो पीटर पार्कर को पूरी तरीके से मार देंगे, ताकि ये जो जैकल है वो परमानेंटली पीटर के शरीर में रह जाए। तो भाई वो जो हमने सीन देखा था जहाँ पे जो हैंड्स जो है वो पीटर पार्कर पे अटैक करते हैं, और यहाँ पे हम पीटर की आंखों को ब्लैक होते हुए भी देखते हैं, तो शायद ये वही वाला सीन होगा। लेकिन दोस्तों फिर आगे लीक में बताया गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा था कि पीटर पोजेस हो गया और एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें जीन और पीटर का एक प्लान था, ताकि वो लोग जैकल को पकड़ पाएँ, उसे ट्रैप कर पाएँ। और इसका एक सिंपल सा रीज़न था उसके पास कि वो लोग चाहते थे कि जैकल अब किसी और को अपना होस्ट बनाने की कोशिश ना करे, वो बॉडीज में जंप ना करे, तो ये एक मेन गोल था उनका। फिर आगे बताया गया कि स्पाइडरमैन को अपने सारे पावर्स वापस से मिल जाते हैं, जिसके बाद वो द हैंड से लड़ता है, जिसमें जीन, फ्रैंक और डेडेविल भी उसकी हेल्प करते हैं। तो हाँ भाई, उसी जेल में डेडेविल भी कैद है, तो डेडेविल भी फाइनली वहां से फ्री हो जाएगा और स्पाइडरमैन की मदद करेगा द हैंड से लड़ने में। फिर दोस्तों आगे बताया गया है कि टॉम स्टोन जो है उसके पास एक तरीके से एक स्किल स्विच हाथ लग गया है, जिससे जैकल के वायरस को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है, जिसे वो बाद में एक्टिवेट भी कर देता है। लेकिन जैसे ही उस स्किल स्विच को एक्टिवेट किया जाता है, तो पीटर जो है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है और एक तरीके से मरने लग जाता है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ पीटर ये भी डिसाइड करता है कि वो खुद मरने के लिए तैयार है, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, ताकि वो जैकल को हमेशा के लिए मार सके। एंड लास्ट में मूवी के यही हमें देखने को मिलता है कि वो ये सारी चीज़ें, मरने से पहले वो एमजे के पास जाता है, सारी चीज़ें उसे बता देता है कि क्या क्या हुआ था इससे पहले, नो वे होम की सारी कहानियाँ उसे बता देता है। और एमजे को सब कुछ बताने के बाद वो आंट मे के ग्रेव में जाता है, वहाँ पे उनके ग्रेव के बगल में बैठता है और वहीं पे मर जाता है। तो हाँ भाई, लास्ट में आई डोंट थिंक कि ऐसा लास्ट में होना चाहिए, मे भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसके बाद और कोई अलग से लीक नहीं बताई गई है। लास्ट यही बताया गया है कि पीटर आंट मे के ग्रेव के पास जाकर मर जाएगा। उसके बाद हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ हो, वेनम वगैरह आए, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहीं तक की लीक मेरे पास आई है। एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल होने वाला है।
खैर जो भी होगा वो तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे फ़ैन फिक्शन तो बहुत पहले इसकी आ जानी चाहिए थी, लेकिन फ़ैन फिक्शन क्यों नहीं आई वो वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबको बता दिया है। तो अब मैं फाइनली इसकी फ़ैन फिक्शन लिखने के लिए बैठा हूँ और 1-2 दिन में स्पाइडरमैन का ट्रेलर भी आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिनों में फ़ैन फिक्शन भी दे दूं, ताकि 1-1.5 महीना रहे हमारे पास मूवी रिलीज़ होने से पहले कि हम लोग अच्छे से फ़ैन फिक्शन को भी इंजॉय कर पाएँ। तो यार दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।